So let us start with the motion in plane, which we already started. Last time हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर रेंज का एक्सप्रेशन निकाला था, ठीक है, और इसके साथ साथ टाइम ऑफ फ्लाइट का भी एक्सप्रेशन निकाला था, और इवन इन जनरल द प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ट्रेजेक्टरी होता है, प्रोजेक्टाइल जिस ट्रेजेक्टरी से मतलब जिस पाथ से गुजरता है, तो उस पाथ का भी इक्वेशन हमने निकाला था, राइट। अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव किया जा सकता है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, और उसी के साथ साथ रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है और बाकी डिटेल्स। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी देखा था कि कोई भी प्रोजेक्टाइल जो होता है, तो सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस and this is suppose the y-axis, and a projectile is suppose fired with the velocity u, making an angle theta with this x-axis suppose. Then we see that this projectile will just move along this path in this way, and after some time it will fall back on the surface somewhere on the earth. So यहाँ पे ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, करेक्ट है। तो ये हमको याद रखना है ठीक से। So this is the maximum height whose equation is to be found out in this derivation. तो अब यहाँ पे हमको इस हाइट h का हमको एक्सप्रेशन ढूंढ के निकालना है, बराबर। तो अगेन वी कैन फाइंड इट आउट इन डिफरेंट वेज, ठीक है, बट सिंपलेस्ट टेक्निक आई थिंक सो इज यूजिंग द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। ओके, यूजिंग थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, you know what is third kinematic equation? We know that it is simply v square is equal to u square plus 2as, correct hai? But also remember that the third kinematic equation is to be used in vertical motion. Okay, तो vertical motion में अगर हमने third kinematic equation use किया तो क्या मिलेगा हमको? देखो, in general third kinematic equation looks like v square is equal to u square plus 2as, correct hai? Okay, but as we know that this v square, v here is replaced by vy, because in vertical motion, तो vertical direction में अगर इसको हम u को अगर रिजॉल्व करेंगे तो हमको मिलता है इसके दो कंपोनेंट्स, जिसमें से एक कंपोनेंट हमको मिलेगा ऊपर की तरफ, राइट, ये हो गया हमारा uy, we can say. And here this component, horizontal component here, will be expressed as ux, okay. And here if suppose at some point the particle moves to the another point like p suppose, and at that point suppose its velocity is expressed as v, then this v also can be resolved into two components, one of which will be horizontal, which is denoted by vx, and the other one will be vertical, which will be denoted by vy, correct है? ठीक है, तो ये बन गया वर्टिकल कंपोनेंट।
तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में हमने अगर ये थर्ड कैरामेट्रिक इक्वेशन यूज किया तो उसमें से हमको क्या मिलेगा, v विल बी रिप्लेस बाय vy, करेक्ट है। तो ये भी बन गया vy स्क्वायर इज इक्वल टू u के बदले क्या आएगा, uy होल स्क्वायर, राइट। और फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a के बदले क्या रखना होगा हमको, माइनस g, करेक्ट है, माइनस g। एंड s के बदले क्या रखना है, y, y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P, सपोज x, y जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पे यूज करना होगा, तो इसलिए यहाँ पे आ गया y। सो इन जनरल द वर्टिकल डायरेक्शन में जो कैरामेट्रिक थर्ड कैरामेट्रिक इक्वेशन रहता है तो वो इस तरह से रहता है, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gy, करेक्ट है। सो दिस इज द थर्ड कैरामेट्रिक इक्वेशन इन वर्टिकल मोशन, ठीक है। बट हियर वी हैव टू यूज वन थिंग, इम्पोर्टेंट फैक्ट हमको यूज करनी है यहाँ पे, कि व्हेन दिस पार्टिकल मूव्स टू दिस पॉइंट हियर, ये हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये पार्टिकल आता है तो उस समय क्या होता है पर्टिकुलरली, कि वेलोसिटी जो उसका है वो प्योरली हॉरिजॉन्टल होता है, देखो ऐसे होता है उसका वेलोसिटी, जिसका वर्टिकल कंपोनेंट होता ही नहीं है, no vertical component is there at this highest point. So we can say that here at the highest point the particle has its y component of velocity to be equal to 0. So we can say that, and at that time only the particle is going to be at the highest position. So we can say that when Vy becomes equal to 0, at that time only the value of y actually becomes equal to h, correct है। तो y का वैल्यू h कब बनता है, सिर्फ तब जब Vy का वैल्यू 0 बनता है। और ये वैल्यूज अगर हमने इसके अंदर डाल दिया तो इससे हमको क्या मिलेगा, देखो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gy, करेक्ट है, ये बन गया 2gy। तो y मतलब क्या है यहाँ पे, h, क्योंकि जब vy 0 बनेगा तभी तो y h बनेगा, इसलिए फिर यहाँ पे हमने ये डाल दिया। तो यहाँ पे इसमें से हमको क्या मिल रहा है, 0 इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gh, करेक्ट है। But if we take this 2gh in that side, then we will be find it out as 2gh is equal to uy square, right? And now if we just simplify this still further, then we can get this as h is equal to uy square upon 2g, correct है। तो देखो ठीक से uy square upon 2g, this is actually going to be the formula for height, maximum height of the projectile. But as we know that uy मतलब ही क्या होता है, vertical component of this velocity, which is going to be actually equal to u sin theta, correct है, u sin theta। जैसे कि कल मैंने बताया था, याद होगा सभी को, uy is always equal to u sin theta. So if we replace it here, then we can get it as capital H is equal to uy का whole square, मतलब ही उसको हम लिख सकते हैं u sin theta का whole square, and that is to be divided by 2g, correct है। And then we'll simplify this further and get this as h is equal to u square sin square theta, that is to be divided by 2g, okay। So this is actually the final formula for the maximum height of this projectile, remember। So we'll see the maximum height of the projectile can be found out by this formula, remember what we have done here। See from the start, सबसे पहले हमने क्या किया, देखो ठीक से, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड कैरामेट्रिक इक्वेशन होता है जो हमने यूज किया। बट वो भी हमने यूज किया कहाँ पे, इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में हमने यूज किया उसको, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है हमको पता है ऑलरेडी, कि in case of the vertical direction the v is replaced by vy here, u is replaced by uy, and a is replaced by minus g, and s is replaced by y, right। So we get this as a equation for vertical direction, third canonical equation applied in vertical direction, correct, yes। Then we can see ये इक्वेशन जो है ये हमने इसमें सिंप्लीफाई करके लिखा इस तरह से। और अभी एक कंडीशन यूज किया, एक नॉलेज हमारा यूज किया कि व्हेन vy becomes equal to 0, y becomes actually equal to h, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जाने से पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल बनता है। तो हॉरिजॉन्टल बनने का मतलब क्या है,
उसका जो y कंपोनेंट है वो 0 बन जाता है. एंड व्हेन द y कंपोनेंट बिकम्स 0, we can say that vertical y component of velocity becomes 0. At that time only the particle reaches at this highest point, and that's why we can say that this y is equal to 0. That means y is equal to vy equal to 0, then y becomes equal to h. तो अगर ये बात यूज किया तो इसमें से ये फॉर्मूला जो है मॉडिफाई होता है और हमको मिलता है 0 स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gh. And if we take this 2gh in that side, then we can be able to get this as 2gh equal to vy square uy square, which means h is equal to uy square upon 2g. But we know that uy is nothing but u sin theta, right? And if we replace it by that, then we get this h is equal to u sin theta का whole square upon 2g, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिलेगा h is equal to u square sin square theta upon 2g. Okay, so this is going to be actually the formula for finding the maximum height of a projectile. Okay, I think that this equation or this method is very easy. Easiest method है ये height, maximum height निकालने का. Still there are different methods also. अलग methods भी होते हैं तो जो हम यूज कर सकते हैं आराम से. जैसे तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर वो मेथड यूज किया हुआ है, देखो ठीक से. तो यस, वी नो ऑलरेडी दैट y, हमने प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन बना के रखा है ऑलरेडी, याद है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल? इट इज y इज इक्वल टू x इंटू tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. करेक्ट है? ये हमने ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन बना के रखा था प्रोजेक्टाइल का. ओके, अभी इसमें अगर हमको y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू h कब बनेगा, कौन बताएगा? when this y will become exactly equal to h, when t will be equal to t by 2. करेक्ट है? सॉरी, हाँ, ये तो हमने एक्चुअली थर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल यूज किया ना, वो जरूरी नहीं है. हाँ, अगर हमको ये यूज करना है तो फिर x के बदले क्या डालना पड़ेगा हमको? r by 2. करेक्ट है? r by 2 मतलब ये पूरा जो r होता है तो उसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है वो r by 2 बनेगा, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस r है. तो अगर यहाँ पे ये जो पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट, इसके लिए x का वैल्यू कितना होगा? r by 2 होगा. और अगर हमने इस इक्वेशन के अंदर इधर x के बदले और इधर x के बदले अगर हमने r by 2 डाल दिया तो उससे हमको जो मिलेगा तो वो y का जो वैल्यू बनेगा वो y का वैल्यू एक्चुअली h बनेगा. ठीक है, लेकिन उससे भी एक सिंपल मेथड है, तो जो कि सेकेंड कैनेमेटिक इक्वेशन अगर हम यूज करते हैं, देखो ठीक से, इफ यू यूज द सेकेंड कैनेमेटिक इक्वेशन हियर यूजिंग सेकेंड कैनेमेटिक इक्वेशन इन वर्टिकल मोशन अगेन ना, तो वर्टिकल मोशन में ही हमको सेकेंड कैनेमेटिक इक्वेशन यूज करना है. ठीक है, सो हु कैन गेट दैट? Yes, okay, so it tells us simply that second kinematic equation looks like s is equal to ut plus half a t square. Okay, s is equal to ut plus half a t square. Okay, तो s के बदले क्या आएगा यहाँ पे? y. ठीक है ना, इस पॉइंट p का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, क्योंकि वर्टिकल हम कंसिडर कर रहे हैं ना, इसलिए तो s के बदले आ गया y, और u के बदले क्या आने वाला है? uy, t एज इट इज, और a के बदले क्या आने वाला है? माइनस g आने वाला है, इसलिए माइनस यहाँ पे रख देंगे डायरेक्ट बाहर, और हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर ऐसा हम डाल देंगे, चलेगा? तो अभी हम एक बात यूज करेंगे कि व्हेन टाइम t इज गोइंग टू बी इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है, मतलब ही कैपिटल T by 2, और वी कैन से सिंपली टाइम ऑफ एसेंट, राइट? तो टाइम t जो है वो जब टाइम ऑफ एसेंट के बराबर बनेगा तो मतलब आधा आधा टाइम के लगने आधा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, राइट? यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए प्रोजेक्टाइल को जो टाइम लगता है
उसको ही हम टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। तो उस टाइम पे मतलब उतना टाइम ऑफ एसेंट की जितना टाइम कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्टाइल कहाँ पे रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा यहाँ पे। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि व्हेन द प्रोजेक्टाइल time will be equal to time of ascent, then at that time the value of y here for the projectile will actually be equal to h, बराबर है। तो अगर ये बात हमने यूज की यहाँ पे तो हमको मिलेगा y के बदले आएगा h, और उस तरफ t के बदले क्या रखना होगा, टाइम ऑफ एसेंट। तो जिससे हमको मिलता है uy इंटू टाइम ऑफ एसेंट मतलब ta माइनस हाफ इंटू g इंटू टा स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये हमको मिलेगा, ठीक है। अभी अगर सपोज अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको तो h कैन बी सिंप्लीफाइड एज yes uy into time of ascent, as we have seen already that time of ascent is given by the formula uy upon g, याद है टाइम ऑफ एसेंट का यही फॉर्मूला है, माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी ए स्क्वायर, where ta is again time of ascent which is given by uy upon g and उसका स्क्वायर as it is। चलो ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा, अच्छा uy into uy becomes actually uy square divided by g as it is minus here it is going to be half of g into uy square upon g square, but as we know here that this g square will just get cancelled, ठीक है। तो ये g square और यहाँ का एक g कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या बचेगा, h will be actually equal to uy square upon g minus uy square upon 2g, and now if we take this uy square upon g common, तो uy square upon g को अगर हमने कॉमन लिया तो अंदर में क्या बचेगा एक्चुअली 1 minus 1 by 2 मतलब ही 1 minus half, and what is 1 minus half, it is actually half, and hence we can get it as uy square upon 2g, करेक्ट है। जिसको हम u के बदले अगर u sin थीटा डाल देते हैं तो हमको मिल जाएगा u sin थीटा का होल स्क्वायर, and then if we divided by 2g then you can be able to find it out as u square sin square theta upon 2g, देखो ठीक से u square sin square theta upon 2g, this is actually again the formula for finding this maximum height of the projectile in terms of theta and u which is already here, यहाँ पे हमको मिला हुआ है वो वही हमने दूसरे मेथड से निकाला, ठीक है। दिस इज अनदर मेथड फ्रॉम विच वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आफ्टर ऑल कौन से भी मेथड से निकालो फॉर्मूला हमको वही मिल रहा है, दैट इज h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ओके यस। चलो ठीक है, तो कल जो हमने एग्जांपल लिया था उसी टाइप का एक और एक एग्जांपल ले लेंगे जिससे हमको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकालना होगा। सपोज ठीक है, सपोज वी हैव अ क्वेश्चन हियर दैट, एक सिंपल सा क्वेश्चन कंसीडर कर लो। A projectile is thrown with a speed (12 meter per second) at an angle 45 degree with horizontal. Okay, find the maximum height reached by it.
Can you find it out? Yes, it's very simple. See, the projectile is thrown with an speed 12 meter per second at an angle of 45 degree with the horizontal. So तो अब देखो h is equal to फॉर्मूला क्या है हमारे पास u square sin square theta upon 2g, करेक्ट है, where u square u can be replaced by 12 sin theta, so theta is can be replaced by 45, so we get this as sin square 45 upon 2 into 10, correct है. Take g as 10 in most of the cases because it is 9.8 which is approximately equal to 10. So this will be actually equal to, yes, 12 का square क्या होगा 144, right? Yes, so it is 144 and that is multiplied by sin square 45. What is sin 45? It is 1 by root 2, correct है, and 1 by root 2 का whole square अगर करेंगे तो ये 1 by 2 बन जाएगा और यहाँ पे 2 into 10 मतलब ही वो 20 बन गया. चलो ठीक है, अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो हमको मिलेगा 1 by 144 into 1 by 2 that is divided by 2 into 10, करेक्ट है. जिसको अगर रिड्यूस करेंगे अब यहाँ पे तो हम मिलेगा 2 1 जा and 2 72 जा, and again if we reduce it by 2 then we get this 2 1 जा 2 36 जा, correct है. So we are going to get it as 36 divided by 10, which means it is 3.6 meter. That's it. देखो ठीक से 3.6 meter. This is going to be actually the height of projectile. That's all. So we have found it out. Okay. तो इस तरह से. And in the same way, we can find out its range and time of flight too. Okay. How will you get the range of the projectile? उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है जो कि u square sin 2 theta upon 2g, sorry g only. याद है ना कल डिराइव किया था ये फॉर्मूला. और एट द सेम टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है. देखो टाइम ऑफ फ्लाइट t is going to be equal to 2u sin theta upon g. Okay, so if we use it here then we can get this as r, which is equal to u square. What is u square? 12 का square, okay, into sin 2 theta, where theta is going to be 45. So if we put it here then we get is sin 2 times of 45, which is actually going to be 90 in the next step, and that is 2 divided by 10, which is going to be r is equal to, here it is 12 का square कितना बनेगा वो बनेगा 144, right, and that is multiplied by this sin 2 times of 45, मतलब ये वो बन गया sin of 90 degree. okay, तो यहाँ पे आ गया ब्रैकेट में sin 90 degree, right, and that is to be divided by 10 as it is, so that we can find this as 144 divided by, okay, so 144 into sin 90, which is 1, and that is to be divided by 10, which comes out to be 14.4 meter. So देखो ठीक से, this is actually going to be the range of that particular projectile, right, and at the same time time of flight. तो time of flight के लिए क्या करना है हमको, फिर से u के बदले 12 डालना है, तो 2 into 12 into sin 45, and that is to be divided by g, which is 10 here, so that we get this t is equal to, yes, so 2 into 12 is 24, and that is multiplied with sin 45, which is simply 1 by root 2, and that is divided by 10. Yes, so t actually becomes equal to, so it will be 24 divided by 2 into root 2 into 10, so you can write it as 10 root 2. okay, so if we just, yes, sorry, इसको भी हम cancel कर सकते हैं यहाँ पे, तो if we cancel this by 2 then we can get this as 12, and here it will be 5, correct, so it will be 12 upon 5 root 2, correct है.
if you multiply divide by root 2, so as to rationalize it, तो rationalization करेंगे यहाँ पे, तो हमको मिलेगा यहाँ पे 12 root 2 divided by 5 into 2, which is 10. So that we get this as 12 root 2 upon 10, which can also be written as, अगर 2 से डिवाइड करेंगे इसको फिर से, तो 6 root 2 by 5 ऐसा मिल जाएगा हमको. Okay, so 6 root 2 by 5 seconds, which can also be found out in decimals if you want. तो डेसिमल में अगर हमको निकालना है तो निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारे पास रूट 2 का वैल्यू है 1.414. If we put it here, then we get this t is equal to, so how much is this? ये कैलकुलेशन कर सकते हैं आराम से, वो इजी कैलकुलेशन है. This will be actually 1.2 into 1.414. If you multiply this together, then we get this as 12 into 4 is 48. 4 carry. 12 ones are 12 plus 4 is 16. 1 carry. Again 12 fours are 48 plus 1 is 49. And 4 carry. 12 plus 4 is 16 again. So it is 1, 6. So if we shift the decimal point 4 digits back, then we get this as 1.69, means t is approximately equal to 1.7 seconds. Okay, so 1.7 seconds, ये हो गया उसका time of flight. So in this way we have found out the time of flight, maximum height and range of this projectile. Okay, yes, so okay, now we'll understand the next thing, that is about range is maximum when theta is 45. ये हमको समझना है अच्छी तरह से. एंड इवन ये भी हमको प्रूव करना है कि देखो, मैं पहले लिखता हूँ उसका क्वेश्चन, तो देखो ठीक से, प्रूव दैट for any angle of projection, sorry, for any value of given range, there are two angles of projection corresponding to it. Okay, देखो ठीक से, we have to prove that for any given value of range, there are two angles of projection corresponding to it. What does it mean? It means, see here, okay, so how will you prove this? तो उसके लिए सिंपल सी बात हमको ये करना है कि एक सिंपल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमको ड्रॉ करना होगा. ठीक है, तो अभी अगर सपोज हम अलग अलग एंगल्स पे अगर कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं, तो देखो ठीक से, if you throw the projectile at an angle 10 degree only, then it will just move along this path
and just fall on this point here. चलो ठीक है, 10 डिग्री से थ्रो करने से इस पॉइंट पे वो गिर गया, इसको हम लिख के रखेंगे 10 सपोज। ओके, अभी अगर थोड़ा ज्यादा एंगल पे थ्रो करेंगे, सपोज 30 डिग्री पे थ्रो करेंगे ना, तो वो थोड़ा ज्यादा दूर जाके गिरेगा, ये हम समझ सकते हैं आराम से। द प्रोजेक्टाइल विल फॉल at a greater distance if it is thrown at the 30 degree angle then it falls with the 10 degree angle। चलो ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल होने की वजह से ज्यादा दूर जाके गिर गया। चलो ठीक है, अभी अगर हम सपोज और ज्यादा एंगल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेंज और बढ़ेगा। और क्या होगा, तो देखो सपोज वी कीप द एंगल टू बी 45, तो देखो ठीक से एंगल 45 रखने से ये जो प्रोजेक्टाइल है वो जाके दूर गिरेगा, यहाँ पे जाके गिरेगा, ठीक है, नो डाउट। ये कहाँ किस एंगल पे हो रहा है, देखो ठीक से 45 डिग्री एंगल पे थ्रो करने से वहां पे जाके वो गिर रहा है। चलो ठीक है, अगर हमने ये एंगल और बढ़ाया तो क्या वो और दूर जाएगा, सोचो। अरे प्रशांत, ठीक है, तो देखो रिक्शा पे जो बताया कि अगर हमने एंगल जो है वो 45 से भी और ज्यादा बढ़ाया तो क्या होगा, क्या वो और दूर जाएगा या पास आएगा? It will not go beyond, but it will, yes, it will start decreasing। देखो कैसे, अगर हमने इसको 60 डिग्री पे थ्रो किया, 60 डिग्री पे, हाँ, तो देखो क्या होगा, इट विल मूव एट अ हाईएस्ट पॉइंट, उसका जो हाइट है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, ऊपर ज्यादा जाएगा, लेकिन 30 डिग्री से जहां पे गिरता है वहां पे गिर जाएगा। व्हाट अ सरप्राइज, सी हियर द range has not been increased beyond 30 but it has decreased to it has not increased but it has decreased, and it becomes same as it happens to be when the angle is 30। तो 30 से जो हमको रेंज मिला था वही रेंज हमको 60 से भी मिलेगा। देखो ठीक से, I will draw the diagram carefully once again। See here, what happens here is the height will get increased slightly and the projectile will fall on the same point here where it would if it would be projected with the 30 degree angle here। तो 30 डिग्री से जो प्रोजेक्ट किया था उसको, तब जिस पॉइंट पे वो गिरा था उसी पॉइंट पे वो जाके गिरेगा। ये देखो ठीक से, ये देखो 30 डिग्री से वो यहाँ पे जाके मिला था, तो इसी पॉइंट पे वो जाके मिल रहा है, दिख रहा है ठीक से। अच्छा, अगर मैंने इस प्रोजेक्टाइल को और ज्यादा एंगल से अगर थ्रो किया तो क्या होगा, रेंज और ही कम हो जाएगा। देखो ठीक से, सॉरी, अरे ये तो 10 डिग्री का है, सॉरी 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 सॉरी, 60 डिग्री से अगर उसको थ्रो किया तो वो जाके हाइट मैक्सिमम अटेंड करेगा, मतलब हाइट उससे ज्यादा अटेंड करेगा, लेकिन गिरेगा उसी पॉइंट पे जहाँ पे वो 30 डिग्री से थ्रो करने से गिरा था, बराबर है। देखो ये जो एंगल है पूरा, ये 60 डिग्री एंगल है, दिख रहा है, 60 डिग्री से वो 30 डिग्री से के पॉइंट पे ही गिर रहा है। इस पॉइंट को हम नाम देंगे, चाहिए तो सपोज बी, ओके, इसको बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे सी। देखो ठीक से, तो हम देख सकते हैं आराम से। और अगर हमने इसको 80 डिग्री से थ्रो किया तो क्या होगा पता है, 80 डिग्री से, ये देखो इट विल राइज अप वेरी हाई शार्पली बट fall at the same point where it would fall when it is projected with 10 degree angle। ओके, तो 10 डिग्री एंगल से जो जहां पे गिरना चाहिए था उसी पॉइंट पे वो अभी भी गिरेगा जब उसको 80 डिग्री से थ्रो किया जाएगा। ये देखो ये 80 डिग्री एंगल है, समझा कि ठीक से, तो 80 डिग्री एंगल और 10 डिग्री एंगल से हमको सेम रेंज मिल रहा है, बराबर। बी जो है, बी पॉइंट पे कभी कभी वो गिर रहा है 30 डिग्री एंगल एंड 60 डिग्री एंगल, दोनों की तरफ से हमको सेम ही रेंज मिल रहा है, करेक्ट है। और सी पे जो रेंज हमको मिल रहा है वो 45 डिग्री की वजह से मिल रहा है। अभी 45 और 45 की वजह से जो हमको रेंज मिलता है वो मैक्सिमम है, तो ठीक है, ये भी हमको प्रूव करना है, ठीक है, कि रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 45।
ये भी हमको प्रूव करना है, और एट द सेम टाइम ये भी हमको प्रूव करना है कि फॉर अ गिवन रेंज there are two angles of projection corresponding to it. Okay, how will you prove this? Can you tell me what is the speciality in these angles 30 and 60? Check. 30 और 60 के बीच में क्या स्पेशलिटी है, क्या रिलेशनशिप है? या ये भी देखो, ये 10 डिग्री और 80 डिग्री, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? Yes, so they add up to 90 degree, correct है? That means in general if we throw a projectile with a 20 degree angle, okay, 20 डिग्री एंगल से जो प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जाएगा, तो उससे जो रेंज हमको मिलेगा, अगर वो आर है सपोज, ठीक है, तो किस एंगल से हमको उसको थ्रो करना पड़ेगा ताकि हमको फिर से एक बार आर ही रेंज मिल जाए? 20 डिग्री से थ्रो करने के बाद आर इतना रेंज हमको मिल रहा है, ठीक है। अगर हमको उस उतना ही रेंज अगर चाहिए तो उसके लिए इतने एंगल से उसको थ्रो करना पड़ेगा, 20 के अलावा। यस, वेरी गुड, 70 डिग्री, करेक्ट है, 70 डिग्री। व्हाई 70 डिग्री? बिकॉज 70 डिग्री हैपेंस टू बी 90 माइनस 20। तो देखो 20 से और 90 माइनस 20, ये दोनों एंगल से हमको सेम ही रेंज मिल रहा है। मतलब अगर 20 से अगर हमको रेंज आर मिलता है और 70 से रेंज अगर हमको आर डैश मिलता है, तो व्हाट कैन वी से? आर इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर डैश। बट हाउ विल यू प्रूव दिस? विल इट हैपन ऑलवेज? हमेशा हर एंगल के लिए होगा क्या ये ऐसा? क्या ऐसा भी होगा कि अगर 25 डिग्री से जो थ्रो किया हुआ प्रोजेक्टाइल है और अगर 65 डिग्री से थ्रो किया हुआ जो प्रोजेक्टाइल है, क्या वो दोनों सेम पॉइंट पे जाके मिलेंगे? दोनों का जो आर है, रेंज जो है, वो सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा, एंड वी कैन प्रूव इट। सी हाउ। तो उसके लिए हमको ये प्रूव करना है यहाँ पे कि इफ अ प्रोजेक्टाइल इज इन जनरल सपोज थ्रोन विद एन एंगल थीटा सपोज, तो थीटा एंगल थ्रो करने से वो सपोज ऐसे एंगल पे इस पॉइंट पे मिल जाता है, आर इस पॉइंट पे वो जाता है सपोज, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, उसको 90 माइनस थीटा इस एंगल से उसको थ्रो करना है, और ये प्रूव करना है कि इट हैपेंस टू बी, सो इट कोलाइड्स एट द सेम पॉइंट, जबकि वो 90 माइनस थीटा इस एंगल पे जब उसको हमने थ्रो किया, तो उस समय भी वो उसी पॉइंट पे जाके मिलता है। मतलब उस समय जो उसका रेंज हमको मिलता है, उसको अगर हम सपोज आर डैश मान लेते हैं, आर डैश, ओके, या तो फिर से 90 माइनस थीटा करिस्पॉन्ड्स टू आर डैश। मान लो कि ये आर जो है ना, वो रेंज इसका है, ब्लैक कलर वाले का, और समझो कि 90 माइनस थीटा इस एंगल पे जब हम उसको थ्रो करते हैं, तो उस समय जो उसका रेंज मिलता है उसको हम बोलेंगे आर डैश, ओके। और ये एंगल 90 minus theta and it corresponds to r dash range, okay, and we have to prove that r is equal to r dash और r dash equal to r, ये हमको प्रूव करना है। how we can prove this? so देखो, when the projectile is thrown with angle theta, अगर ये प्रोजेक्टाइल हम थीटा इतने एंगल से थ्रो करेंगे, ठीक है, तो उसका रेंज कितना मिलेगा हमको? R जो हमने यहाँ पे बोल के रखा है, so R will be equal to what? What is the formula for range? Just recall. If you remember, it becomes U square sin 2 theta upon G, करेक्ट है? जिसको ही हम लिख सकते हैं आराम से कि U स्क्वायर इंटू, अभी अच्छा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है पता है सबको? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, करेक्ट है? Yes, this is the formula for sin 2 theta and that is to be divided by g. Okay, तो ये बन गया हमारा range when the projectile is thrown with an angle theta. Okay, but now when the projectile is thrown with another angle, that is 90 minus theta, then what will be the range obtained here? So we can find it out. When projectile is thrown
विथ एंगल 90 माइनस थीटा। तो देखो जब 90 माइनस थीटा एंगल पे हम इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो उस समय उसका जो रेंज मिलेगा उसको हम बोल देंगे आर डैश, चलेगा ना, आर डैश। जो हमको मिलेगा, अगर हम इसका जो फॉर्मूला होगा वो कैसे बनेगा, तो उसके अंदर हमको थीटा के बदले, जिधर भी हमको थीटा दिखता है ना इधर, ये देखो थीटा किधर किधर दिख रहा है, यहाँ पे एक हमको थीटा दिख रहा है और यहाँ पे भी थीटा दिख रहा है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स पे हमको क्या करना है, 90 माइनस थीटा डालना है। चलो ठीक है, सो इफ यू पुट इट हियर देन वी गेट दिस एज 2 into sin 90 minus theta into cos 90 minus theta। ओके, क्या 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 किया हमने, जिधर हमको थीटा दिख रहा था, देखो ठीक से, यस, यहाँ पे जहाँ पे हमको थीटा दिख रहा था, ये थीटा था, ये देखो, और इधर भी थीटा था, तो इस थीटा के बदले हमने क्या किया, 90 माइनस थीटा डाल दिया, बराबर। और इस थीटा के बदले भी हमने 90 माइनस थीटा डाल दिया, देखो ठीक से, साइन कॉस 2 यू स्क्वायर, बाकी सब एज इट इज, बिल्कुल एक बराबर। इवन नीचे जो जी डिवाइड करके रखा हुआ है वो भी वही रखा है हमने, वो भी हमने सेम ही रखा है, उसकी जगह पे ही रखा है, ठीक है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। अभी देखो, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो क्या मिलेगा, यू नो व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा, इट इज सिंपली साइन थीटा, राइट, सॉरी 2 भी तो है ना यहाँ पे, don't forget that this is 2 into sin 90 minus theta मतलब sin theta। ओके, एंड cos 90 minus theta बोले तो, सॉरी, sin 90 minus theta मतलब cos theta। ओके, एंड व्हाट इज cos 90 minus theta, इट इज sin theta। याद है ना 10th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले बोलते हैं इसको। एंड इफ वी जस्ट डिवाइडेड बाय g then we will be get it as r dash is equal to, so u square into, इसको वापस उल्टा कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, आखिर प्रोडक्ट ही तो करना है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस दैट्स इट। एंड नाउ it is divided by g, if it is, if you remember that 2 sin theta into cos theta is the formula for sin 2 theta, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कि this will actually be equal to r dash is equal to, yes, u square into sin 2 sin theta cos theta happens to be sin 2 theta, and that is to be divided by g as it is, and hence this is nothing but r। if we see here, यही तो r है हमारे पास, ये देखो, तो अगर हम वहां पे रिप्लेस करेंगे इधर तो हमको मिलेगा r dash is equal to r, देखो ठीक से, we have proved it, that is the range of the projectile when it is projected with an angle theta becomes exactly same as the range obtained when the projectile is projected with an angle 90 minus theta। that is the means that it means that for any given range, किसी भी एक given range के लिए क्या होता है, there exist two angles of projection corresponding to that given range। तो देखो एग्जाम्पल, for any given range there are two angles of projection which are corresponding to it, एक है 90, एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा, इन दोनों एंगल्स से हमको सेम ही रेंज मिलता है। तो अगर हम सपोज थीटा के बदले 45 यूज करेंगे तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, 45 होगा, and that's why 45 doesn't have the pair, 45 degree angle is a unique angle for which we can get a single range, and it is because it is maximum of all the ranges, and we can prove it that too। see how can we prove that, so देखो यहाँ पे r is equal to होता क्या है हमारे पास फॉर्मूला उसका, तो वो है u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन g, करेक्ट है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अभी इसमें देखो ठीक से, ये जो है ये मैक्सिमम कब होगा, r will be maximum when this r can become maximum, see here r will be maximum only when sin 2 theta is maximum, करेक्ट है। एंड sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पता है कितना होता है, किसी भी एंगल का जो साइन होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो sin 2 थीटा जो है
we expect it to be equal to 1. Okay, when sine 2 theta will be 1, that time only this angle range will be maximum. Okay, but when this is possible, sine 2 theta equal to 1 कभी हो सकता है ऐसा? We know that sine 90 is going to be 1. करेक्ट है? sin 90 equal to 1 होता है. तो अगर sin 2 थीटा का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब 2 थीटा का जो वैल्यू है, 2 थीटा का वैल्यू 1 होना 90 होना जरूरी है. एंड 2 थीटा का वैल्यू 90 कब हो सकता है? जब थीटा का वैल्यू 90/2 मतलब 45 हुआ करता है. तो when theta is going to be equal to 45 degree, at that time only the range will be actually maximum. Remember. So ये 2 मार्क का प्रूफ है. देखो ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45. और ये जो है वो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट फॉर एनी रेंज गिवन वैल्यू ऑफ रेंज देयर एग्जिस्ट 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन करेस्पॉन्डिंग टू इट एंड वी हैव प्रूव्ड इट इन दिस वे हियर. तो देखो यहाँ पे हमने कैसे प्रूव किया उसको. टेक द एंगल एज थीटा फर्स्ट and find out the range to be equal to r is equal to u square sine 2 theta upon g, and take this theta is equal to 90 degree here and try to find out the range separately, and we get it as u square sine 2 theta upon 2g once again, which is going to be the same as this one, and hence give this equation number 1 and give this as equation number 2, and we can find from equation number 1 and 2 that r dash is going to be equal to r, which proves the statement. Okay, yes, so this has to be done in this lecture for today. Okay, so we'll just stop here and see the next part in this chapter tomorrow. Okay, I hope all of you have understood all these things. अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आराम से. Okay, चलो, thank you all of you.